हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं स्टडी विद जीआर। तो दोस्तों, मैं मेरे चैनल पे सी टेट से जुड़ी हुई, सी जी टेट से जुड़ी हुई और टीचिंग से जुड़ी हुई सारी जानकारी, मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका पहली बार है हो तो मेरे इस वीडियो पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और मैं आज बताने वाला हूं जो है बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों, जो यूट्यूब में जो है बहुत कम ही लोग इसको शेयर करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग बार बार फेल हो रहे हो और तो ये जो वीडियो है ये आप ही के लिए है। और अगर आप लोग का 2 नंबर 3 नंबर चूक रहे हैं तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग ये समझना कि जो हम लोग सीडीपी है उसको 25 प्लस स्कोर हम लोग कैसे कर पाएँ। देखो, हम लोग पूरा पढ़ाई करने के बाद भी जो है 25 प्लस स्कोर हम लोग का नहीं आता। तो उसको लाने के लिए हम लोग को कुछ ट्रिक्स और टिप्स पता होना चाहिए दोस्तों, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग को ज़रूर इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है। और अगर आप लोग को अच्छा लगे, ठीक है, हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक, जुलाई और जनवरी में आया हुआ क्वेश्चन को। ठीक है, और आप लोग देखना कि आप लोग से ये ऐसे जो है ना 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग का आसानी से बनेगा। ठीक है, बस मैं जो बोलूँगा उसको याद रखना है। और अगर अच्छा लगे मेरे चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और ऐसे ही मैं पूरे, देखो दिसंबर, अभी 15 दिसंबर को होने वाला है पेपर, तो इसके लिए मैं अच्छे से अच्छे ऐसे ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेके आऊँगा जो आप लोग को सी टेट पास कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले दोस्तों हम देखो सी टेट पास करने के लिए सीडीपी पेडागोजी बनाने के लिए ना है, चाहे कोई भी विषय का रहे, साइंस का रहे, मैथ्स का रहे, हिंदी का रहे, इंग्लिश का रहे, या जो है सीडीपी का रहे, हमारा टैग वर्ड बहुत काम आएगा। तो देखो, अगर बहुत सारे बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग बोलते हैं कि सर हम लोग टैग वर्ड से ही पास हो सकते हैं क्या, तो ऐसा नहीं हो दोस्तों। लेकिन हम लोग टैग वर्ड से जो है ना, हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में एकदम आसानी हो जाएगा और हम लोग सही क्वेश्चन ला पाएंगे, है ना। तो मैं बताऊंगा टैग वर्ड, और जिससे आप लोग को अच्छे से नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है। और इसको जो है, अगर टैग वर्ड पॉजिटिव रहा तो हमको जो आंसर रहेगा पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव रहा तो उस नेगेटिव टैग वर्ड को सीधा सीधा हम लोग को गलत आंसर ले लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, आप लोग देखो यहाँ दिख रहा है अवसर प्रदान करना। अगर आप लोग के क्वेश्चन में है ना अवसर प्रदान करने की बात रही, तो ये बात मान लेना कि दोस्तों ये जो क्वेश्चन हमारा सही होने वाला है। ठीक है, अगर प्रोत्साहन की बात करी, मतलब पॉजिटिव अगर कोई भी वर्ड रहे ना आपका क्वेश्चन में, और क्वेश्चन जो पूछ रहा हो पॉजिटिव रहे, तो पॉजिटिव आंसर लेना है। जैसे प्रेरित करना, इधर देखो, अगर हम बच्चे को प्रेरित कर रहे हैं तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, मतलब आंसर हमारा सही होगा। मातृभाषा को स्वीकारना, ये भी जो हमारा पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, बच्चों के साथ चर्चा करना, कारण का पता लगाना, ये सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड है। तो सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड को आप लोग याद रखना। यहाँ देखो, क्रिएटिविटी की बात कर रही है, सृजनात्मक की बात कर रही है, गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम, जो भी अधिगम हो अर्थपूर्ण है ना, वो पॉजिटिव है। ठीक है, भाषा में विभिन्न रूपों का प्रयोग, मतलब मल्टीलिंगुअल, जहाँ भी आ जाए, है ना, जहाँ बहुभाषिता की बात आए, वो भी हमारा पॉजिटिव है। और शिक्षा जो है बाल केंद्रित होगी, है ना। अगर कोई शिक्षक केंद्रित हो गया है ना, तो वो नेगेटिव रहेगा, मतलब उसका आंसर जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग याद रखना ये सारे के सारे को। हस्तपरक गतिविधि, है ना, हस्तपरक, खुद करके सीखना और इधर करके सीखना। तो इतने सारे जो पॉजिटिव वर्ड है ना, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करो। अगर क्वेश्चन में ये सब दिख जाए तो याद रखना, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं आंसर, तो हमेशा पॉजिटिव ले लेना है, मतलब ये हमारा सही होगा आंसर, ये अगर चीज़ मिलेगा हम लोग को क्वेश्चन में। तो चलो और कुछ देख लेते हैं। तो देखो, दैनिक जीवन से जोड़ना, यहाँ आप लोग को दिख रहा है, देखो दोस्तों, दैनिक जीवन से जोड़ना और विविध गतिविधि, सर्वांगीण विकास और दृश्य सभ्य सामग्री। अगर इन सारे ये चारों दिख गया आप लोग को क्वेश्चन में, तो आपको क्वेश्चन को यही, इनमें से कोई भी दिख गया तो आप लोग को याद रखना कि ये हमारा क्वेश्चन सही होगा। 100% दोस्तों, 100% ये मानता है ये पॉजिटिव वर्ड, जो कि हम लोग का सही होता है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है,
इतना आप लोग को समझ आया। चलो हम लोग देखते हैं अब नेगेटिव वर्ड। देखो अब हम पॉजिटिव वर्ड देखें तो वो हमारे क्वेश्चन जो पॉजिटिव रहेगा ना, तो पॉजिटिव आंसर लेने के लिए उसकी सहायता लेने हैं। अगर वो सारी चीज़ आप लोग को दिख जाता है, कोई भी चीज़ पॉजिटिव वे में, मतलब बच्चों की विकास के पॉजिटिव वे में दिख जाता है, तो उसको हमारा आंसर सही ही लेना है। ठीक, ये हमारे C-TET में पेडागोजी जो 75 नंबर का रहता है सारे सब्जेक्ट मिला के, तो ये हमारा हेल्प करेगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अब देखो नेगेटिव, तो अगर कोई क्वेश्चन में रटाना बोले, क्या बोले दोस्तों, तो रटना रटाना ऐसा कोई बोले तो जान लेना ये नेगेटिव है, मतलब उसको आंसर नहीं लेना है। केवल और केवल या मात्र ही ऐसा अगर प्रयोग हो तो याद रखना आप वो जो क्वेश्चन है वो गलत होने वाला है हम लोग का। हतोत्साहित वाला अगर कोई भी क्वेश्चन में आप लोग को हतोत्साहित दिख जाए तो मान लेना वो गलत आंसर होगा। कठोर, सजा भाव, व्याकरण, तो ये सारे चीज़ जो है हमारा नेगेटिव चीज़ है। ठीक, अब देखो बाल केंद्रित जो है पॉजिटिव है, शिक्षक केंद्रित हमारा नेगेटिव है। मतलब अगर कोई प्रश्न में हमारे शिक्षक केंद्रित हो तो वो हमारा जो है नेगेटिव हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। कंठस्थ, यहाँ वो लोग कंठस्थ करना, अगर हम लोग कंठस्थ की बात करें तो कंठस्थ अगर जो करेंगे तो वो जो है ना हमारा नेगेटिव हो जाएगा और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। दंड, राजा, पुस्तक केंद्रित, और ये देखो हतोत्साहित। ठीक, तो ये जो हतोत्साहित है, पुस्तक केंद्रित, ये सारे के सारे हमारे नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, यहाँ एक और दिख रहा है, छूट गया है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ याद करना, याद मतलब ये रटना। देखो अब इसका हम प्रयोग भी करके देखेंगे। ठीक है, आप लोग बस वीडियो में पूरा बने रहो। देखो इन सब को हम लोग बना के ना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप लोग को समझ आएगा कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसकी सहायता से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, पॉजिटिव वर्ड में अगर क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव रहे या पॉजिटिव वर्ड दिख जाए तो उसी आंसर को सीधा टिक कर देना। ठीक है, अगर आप लोग को पूरा समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो ठीक। अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछे है ना, तो नेगेटिव वर्ड देख रहे हो, नेगेटिव पूछे, नेगेटिव को टिक कर देना। और पॉजिटिव में नेगेटिव ऑप्शन दिया रहेगा तो नेगेटिव को बिल्कुल नहीं मानना है, ओनली पॉजिटिव मानना है। ठीक, समझे। अब और कुछ नेगेटिव है। देखो निष्क्रिय, यहाँ देखो दोस्तों, निष्क्रिय क्या बता रहे हैं, निष्क्रिय, अगर निष्क्रिय वाला अगर कोई चीज़ आ जाए क्वेश्चन में तो हमारा नेगेटिव है। उच्च शिक्षा, ग्रेडिंग अंक, और अंक में जो है ना ग्रेडिंग की बात रहे वो हमारा नेगेटिव है दोस्तों। ठीक, लैंगिक असमानता, व्याख्यान करना, ये सारे के सारे जो हमारा नेगेटिव वर्ड है। मतलब अगर हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन रहा, मतलब कि क्वेश्चन में अगर ये सारे के सारे दिख गए तो हम लोग को इसको लेना ही नहीं है, इसको लेना ही नहीं है। जितना नेगेटिव है ना, जितना मैं नेगेटिव बोला अपने क्वेश्चन में, इन सबको लेना नहीं है। ठीक है, आंसर अब देखो बड़े आंसर लेना है। यहाँ मैं देखो बड़े आंसर लेना है बोल रहा हूँ। देखो अगर आप लोग का क्वेश्चन, मेरी बात को अच्छे से समझो दोस्तों। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से वीडियो को लाया हूँ ताकि आप लोग को हेल्प मिल सके। बार बार फेल हो रहे तो मैं छोटा छोटा ऐसे वीडियो बनाऊँ और आप लोग को ऐसे छोटा छोटा मदद करूँ, और जिससे जो है आप लोग को C-TET पास होने में पूरा पूरा हेल्प हो। तो देखो जब हम लोग को क्वेश्चन देखते हैं, जब हम लोग का जो क्वेश्चन रहता है, यहाँ मैं बता रहा हूँ, जब हमारा क्वेश्चन रहता है और हमारा दिमाग काम नहीं करता कि चारों ऑप्शन में से सही कौन सा है। ठीक, अगर जब हम लोग क्वेश्चन देखें, प्रश्न पढ़ें और हम लोग को लग रहा है कि चारों क्वेश्चन में से सही कौन सा है, कोई भी समझ नहीं आ रहा है, तब हमको क्या करना है दोस्तों, एक इसके लिए ट्रिक है जो जो ऐसे तो नहीं 100% सही है, लेकिन जो है 90 80 90% हम लोग का बड़ा आंसर हम लोग का सही रहता है ऐसे स्थिति में। तो ऐसे अगर स्थिति आए तो हम लोग को क्या करना है दोस्तों, तो बड़ा आंसर लेना है। ठीक, चार ऑप्शन अगर हम लोग को समझ नहीं आ रहा है, प्रश्न हल करने का तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, मैं ऐसे नहीं, मैं एक्सपीरियंस करा हूँ तभी बोल रहा हूँ। और बहुत सारे जैसे सचिन चौधरी हो गए, हिमांशी मैम लोग को भी चैनल में देख लेना, वो लोग भी कुछ ऐसे ही बताते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इसको फुल किया हूँ, इसका जो है ना क्या बोलना चाहिए, इस एग्ज़ाम हॉल में मैं ऐसा करा हूँ तो मैं इसे इसलिए बता पा रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है चारों ऑप्शन, तो आप लोग को जो है बड़ा आंसर लेना है दोस्तों। ठीक, बड़ा आंसर को टिक कर देना। चलो हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये जुलाई का है, पेपर टू या पेपर 1 का जो है क्वेश्चन है। ठीक, हम लोग चलो हम लोग करके देखते हैं। ठीक, आप लोग को आएगा समझ। ठीक, चलो इस क्वेश्चन को हम हल करके देखते हैं। तो देखो यहाँ बोल रहा है कि अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। ठीक, अधिगम के लिए जो है मुख्य लक्ष्य क्या है आकलन के लिए, तो पहला देखो, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे धीमे सीखने वाले के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखो
वर्गीकृत बोल रहे हैं दोस्तों, यहाँ वर्गीकृत मतलब ये जो है बांटना, बांट रहा है ना। तो ये जो है ना नेगेटिव वर्ड है दोस्तों, ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक, इसको तो हटा देना। तो देखो यहाँ उसके बाद ऑप्शन 2, विद्यार्थी का प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, ग्रेड। देखो यहाँ ग्रेड आ गया दोस्तों, ग्रेड नेगेटिव वर्ड था, मतलब ये भी हमारा सही नहीं होगा, ग्रेडिंग की बात हो गया। और उसके बाद देखो ऊपर देखते हैं ऑप्शन, तो क्वेश्चन देखो ऑप्शन 3, देखो यहाँ आप लोग का विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम सुधार के लिए किया जा सकता है, ठीक। देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन आप लोग यहाँ मैं इसको ऐसा डिब्बा कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद इसको देखो, विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने में करना। देखो अगर मैं इसको देखो, आप अपने जो टैग वर्ड में ना तुलना को भी ले लेना। ये जो तुलना है हमारा, यहाँ जो तुलना दिख रहा है और ये मानक दिख रहा है, ये तुलना और मानक ये दोनों भी हमारे नेगेटिव वर्ड हैं, नेगेटिव, ठीक। तो इसके दोनों को नेगेटिव वर्ड में आप लोग शामिल कर लेना, तुलना को और मानक। कोई भी मानक और तुलना अगर आप लोग को आ जाए है ना, वो भी हमारा नेगेटिव है, तो दोनों को आप लोग नेगेटिव देख लेना। तो देखो अब इन चारों में हम लोग को समझ नहीं आ रहा, सब छोटा छोटा, लेकिन क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखो, विद्यार्थी को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग करके उनके अधिगम सुधार के लिए किया जा सकता है। तो देखो दोस्तों मैं यही बोला था, जब अगर आप लोग का क्वेश्चन समझ नहीं आए तो आप लोग को बड़ा क्वेश्चन लेना है, मतलब इसका आंसर हम लोग तीसरा लेंगे और ये बिल्कुल राइट है 100%, ठीक है। चलो हम फिर से देखते हैं नेगेटिव। अब हम देखो नेगेटिव, पॉजिटिव और जो बड़ा बड़ा जो आंसर रहता है उसको, उन तीनों को उपयोग करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हुआ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी है। ये जो है जुलाई पेपर 1 और पेपर 2 2024 में हुआ था, उसी पेपर है, उसी का पेपर है दोस्तों, ठीक है, उसी को मैं लेके आया हूँ। तो फिर से पढ़ते हैं, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी है। चलो हम लोग देखते हैं, प्रभावी पूछ रहा है, ठीक है। चलो हम नेगेटिव, पॉजिटिव और जो बड़ा वर्ड है उसका उपयोग करके इस सारे क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, ठीक। तो देखो आप लोग को पहले हल करते हैं। देखो तो पहला बोल रहा है, पहला ऑप्शन, स्वतंत्र चिंता को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। देखो यहाँ देखो आप लोग हतोत्साहित करना, देखो हम लोग को बच्चों को हतोत्साहित नहीं दोस्तों, प्रोत्साहित करना रहता है। तो हतोत्साहित जहाँ दिख गया मतलब ये हमारा नेगेटिव वर्ड है, ये हमारा आंसर बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग ऊपर में देखे थे तो हतोत्साहित हुआ मतलब ये गलत आंसर है, ठीक ना। प्रभावी पूछ रहा है, ऊपर में क्या पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ प्रभावी तरीका पूछ रहा है। तो हम लोग को प्रभावी तरीका बताना है, मतलब पॉजिटिव आंसर लेना, ना कि हम लोग को नेगेटिव। तो देखो इसका पहला जो है हतोत्साहित करना, ये हमारा नेगेटिव, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। दूसरा देखो, कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। देखो तो हम लोग को हमेशा कठिन समस्याओं को बचना नहीं है दोस्तों, है ना। कठिन समस्याओं से बचना थोड़ी ना है, उनको बचने के लिए नहीं, उनको और तैयार करने के लिए। तो जैसे अगर कठिन समस्या बचने वाला अगर आ गए ना, ये भी हमारा नेगेटिव वर्ड है। क्या हो गया दोस्तों, नेगेटिव। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उसमें नहीं है, उसको यहाँ आप लोग बोलते जाओ, मतलब समझते जाओ, है ना। ये नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। अब देखो तीसरा, देखो उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, मतलब हमको देखो बच्चों को सीधा समस्या को समाधान नहीं दे देना है, उनको खोजने देना है। समाधान अगर देखो हम समाधान दे देंगे टीचर लोग तो थोड़ी ना बच्चे कर पाएंगे, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक। अगर हम लोग किसी चीज़ को नहीं जानते रहे हैं और जो जो जानते हैं और नहीं जान रहे हैं, ऐसे और भी देखेंगे आगे, ठीक। जो एलिमिनेशन मेथड है उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक। मैं उससे भी अक्सर मैं सारा क्वेश्चन उसी से ज़्यादा बनाता हूँ, और ये सारा उपयोग मैं अपने क्वेश्चन बनाने, सॉल्व करने में उपयोग मतलब यूज़ करता हूँ, ताकि मेरा जो जो क्वेश्चन है ना वो कम से कम गलत होता है। चलो आंसर क्वेश्चन क्या बोलते हैं यार, ऑप्शन देखते हैं 4, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। देखो यहाँ देखो पहली बात तो यहाँ अवसर देना पॉजिटिव वर्ड है, इसी से हमारा आंसर सही हो जा रहा है। और एक ये भी है कि ये बड़ा आंसर है, उनसे इन सबसे ना बड़ा आंसर है दोस्तों। तो ये जो अवसर देना पॉजिटिव हो गया, तो हमारा आंसर है 4। ऐसे हम लोग को क्वेश्चन बनाना है, ठीक। मैं क्वेश्चन बनाने का तरीका अभी देखो, फिर से मैं जुलाई का क्वेश्चन पेपर लाया हूँ जो 20 क्वेश्चन नंबर 20 है सीडीपी का। चलो हम इसको भी देख लेते हैं। देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। बच्चों को जो है विद्यार्थियों को सोच
विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता। तो चलो हम लोग बताएं, आप लोग बताओ चलो। तो देखो यहाँ पहला है वाक्य में संख्या और क्रिया के बीच संबंध। तो हम लोग को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ, ठीक है। अब क्रिया की परिभाषा, ये भी समझ नहीं आ रहा है। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, ये भी समझ नहीं आ रहा है। तो जब अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है ना, तो सीधा सीधा दोस्तों बड़ा वाला क्वेश्चन को लो और उसको एक बार पढ़ो। कक्षा में शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसी है, तो बड़ा क्वेश्चन को आप लोग टिक कर देना, मतलब वो सही होगा आप लोग का 80 से 90%। ठीक है, तो इसका आंसर 4 है। अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है चारों ऑप्शन, तो बड़ा आंसर को आप लोग को ले लेना है, ठीक, वो आंसर आप लोग का सही होगा। अब देखो जब आप लोग को पता नहीं रहेगा ना, तभी ऐसे करना है, ठीक है। बड़ा वाला क्वेश्चन को सॉल्व, मतलब बड़ा वाला जो ऑप्शन रहेगा वैसे। चारों का चारों समझ नहीं आ रहा है ना, तब की बात कर रहा हूँ मैं उसको। अब एलिमिनेशन मेथड सॉल्व, एक हम तो 3 ट्रिक देख लिए, नेगेटिव पॉजिटिव है ना, देख लिए। और हम लोग देख लिए बड़ा वाला, मतलब 3 हम लोग देख लिए, 3 ट्रिक। चौथा ट्रिक हमारा एलिमिनेशन मेथड है। मतलब जो है इसमें क्या करते हैं हम लोग, चारों ऑप्शन देखते हैं और अगर हम लोग को आंसर नहीं पता रहता है तो हम उस जो जो पता है ना उसको देखते हैं, जो जो पता रहता है उसको, और उसकी बेस से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो इसको देख लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है, प्रगतिशील शिक्षा में देखो। तो चलो हम लोग इस मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो प्रगतिशील बोल रहे हैं शिक्षा में बच्चों को किस तरीके से देखा जाता है, तो मासूम और आश्रित तो बिल्कुल नहीं, नहीं देखा जा सकता। और आज्ञाकारी और केवल केवल ज्ञान उपभोग, देखो यहाँ केवल आ गया, केवल ज्ञान मतलब ये नेगेटिव है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये भी नहीं होने वाला है ना। तो देखो ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना, अर्थ की रचना देखो, अर्थ की रचना और ज्ञानवर्धक मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है ना हमारा, पॉजिटिव, तो ये सही हो सकता है। इसको भी देख लेते हैं, कमज़ोर और सुरक्षा की ज़रूरत, तो बच्चे कमज़ोर थोड़ी ना होंगे यार, तो ये भी नेगेटिव। तो ऐसे हमारा एलिमिनेशन मेथड कराना है कि तीनों का तीनों हमारा आंसर नहीं हो सकता, और एक में जो ज़्यादा बैठता है हमारा उसी को हम लोग को आंसर लेना है, मतलब ये पॉजिटिव भी है। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों हम जो है ना पूरा क्वेश्चन को हम लोग ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव बड़ा वर्ड बड़ा शब्द ये सब से, और एलिमिनेशन मेथड, इन चारों पांच मेथड से जो है ना आप लोग जो क्वेश्चन है पेडागोजी को 75 में से ऐसे समझ, जो खाली समझ पे बेस से आता है क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन, उसको आप लोग अच्छे से बना पाओगे। सारे सब्जेक्ट में 20-25 क्वेश्चन आप लोग को खाली समझ के आधारित, देखो समझ पे आधारित पे बनेगा, तो उसको आप लोग को कहीं नहीं जाने देना है, पूरा आप लोग को सही पे सही करना है। चलो देख फिर एक क्वेश्चन आ गया, इसको भी देखते हैं, उसी मेथड से हल करेंगे। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को, मज़ा आ रहा होगा पूरा, यहाँ यहाँ तक देखे होंगे तो आप लोग जो मेरा चैनल है सब्सक्राइब कर दो। मैं पूरे एग्ज़ाम तक आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, और आप लोग को जो है पेपर पास कराने में पूरा पूरा हेल्प करूँगा। देखो अब देखो, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखो पहला, केवल ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर है। देखो पहली बात तो ये देखो, ये सिर्फ यहाँ केवल की बात करा है, यहाँ केवल की बात, यहीं से ये नेगेटिव हो गया हमारा, गलत हो गया। और कोई भी बच्चे को हम लोग एक ही सवाल नहीं पूछते हैं ना, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया, गलत। अब देखो समालोचना चिंतन को विकसित करना है, तो उसको एक सवाल थोड़ी ना करेंगे भाई, एक सवाल ऐसा करेंगे उसको बहुत सारा चिंतन कर सके, ऐसा क्वेश्चन को देखना है, ऐसा ऑप्शन को। देखो विद्यार्थियों को उनके संदेश और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित, हतोत्साहित बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, है ना, मैं बताया था नेगेटिव चीज़ है। ये जो है इसका भी आंसर गलत है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। ये हमारा देखो थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, इसको भी देख लेते हैं, पूरा आंसर हम लोग को पढ़ना जरूरी है। ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिसमें विवेचन भी विश्लेषण आवश्यकता है। तो हमारा बच्चे लोग सवाल से बचेंगे थोड़ी ना भाई, बचेंगे नहीं, सवाल से बचना नहीं चाहिए। सवाल तो करेंगे और सवाल से बचेंगे है ही नहीं, और सवाल करेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये वाला भी नेगेटिव है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो, ठीक। आशा करता हूं दोस्तों मेरा जो ये वीडियो है, ये टिक का वीडियो है, और ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराया हूं आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। देखो दोस्तों मैं आलतू फालतू वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ आप लोग को पास कराने के लिए, जो एवरेज बच्चा है, जो
75 80 में अटक रहा है, जो 89 85 जनरल वाले भी अटक रहा है। तो ऐसे ऐसे चीज़ का उपयोग आप लोग करो, प्रयोग करो एग्जाम हॉल में। और आप लोग जो है C-टेट को जो है और नंबर बढ़ाने का, मैं बस आप लोग को कैसे नंबर बढ़ेगा उसी पे काम कर रहा हूँ, ना कि आप लोग को बड़ा बड़ा वीडियो दे रहा हूँ। है मैं छोटा छोटा वीडियो दे रहा हूँ अपने लिए, ठीक। तो मेरा वीडियो को जरूर देखो, लाइक कर दो दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कर देना दोस्तों इसको, ठीक है। और ये कहना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट नीचे में ज़रूर करो, अब बोलो आप लोग को किस पे वीडियो चाहिए, उस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, उस पे मैं ट्रिक लाऊंगा। और अब C-टेट को आप हम लोग को, आप और मैं, हम सबको एक साथ पास होना है, ठीक है। आलतू फालतू वीडियो छोड़ो और जो चीज़ आप लोग को कंटेंट मिलता है असली, उसको देखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।